जी, मेरा नाम फरीद खान पठान है। एमआईएम में कोई ओहदे पे थे आप? जी, मैं 2020 से लेकर 2022 तक 2021 से लेकर 2022 तक गुजरात युवा जनरल सेक्रेटरी के तौर पर पार्टी के अंदर रहा और विधानसभा के अंदर स्टार प्रचारक बना। पार्टी के अंदर कई बड़ी जिम्मेदारियों को मैंने बखूबी निभाया। अभी पार्टी छोड़ा, पार्टी में इस्तीफा दिया है, उसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, जिस तरीके से पार्टी 1 जनवरी 2021 के दिन आई, अब 1 महीने के बाद पार्टी को 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। 5 साल के अंदर लगातार पार्टी जब से आई है गुजरात के अंदर, तब से मैं पार्टी का एक खादिम बनकर एक बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को मैंने बखूबी निभाया और पार्टी को अच्छे तौर तरीके से अच्छे संगठन के साथ सबसे मिल समझ कर पार्टी को आगे ले जाने की कोशिश की। पार्टी छोड़ने का रीज़न? देखिए, 2020 से 2025 तक पार्टी का जो समय गाड़ा रहा, उसके अंदर हर इंसान ये समझता है, हर कार्यकर्ता ये समझता है कि जब भी उसका वक्त आए तो उसकी वो जो चीज़ उसने मांगी गई है उसको बखूबी दिया जाए। अभी कुछ दिन पहले गुजरात के अंदर सलीम भाई अजमेरी साहब जो हमारे शहर प्रमुख है और जनाब साबिर भाई काबलीवाला साहब जो गुजरात के सदर है, उन्होंने एक चीज़ बाहर करी कि जिसको भी कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ना है वो बायोडाटा जमा कराए, उसके बाद पार्टी की सूझबूझ से पार्टी के लोगों के तौर तरीके से उसको टिकट दिया जाएगा। लेकिन वो सब चलता रहा। उसके बाद जो मजबूत दावेदार थे पूरे गुजरात के अंदर, मैं वाहिद ऐसा शख्स हूँ जिसने एक बड़ी रैली ले जाकर अपने दावेदारी नोंदाई। उसके बाद मैं पहला ऐसा शख्स हूँ जिसने अपने समाज के साथ पूरे बेरामपुरा के आगेवानों की मीटिंग जनाब साबिर भाई काबलीवाला साहब को करवाई। लेकिन सीमांकन आने से पहले, ओबीसी सीमांकन आने से पहले मेरी जमात के लोगों को, समाज के आगेवानों को ये कहा गया कि अगर चुनाव डिक्लेयर होने से पहले सीमांकन आता है, सीमांकन के बाद इसका फैसला लिया है। सीमांकन आ गया, उसके बाद अमुक लोग मिलने गए साबिर भाई को। साबिर भाई ने कहा कि लड़का अभी छोटा है, 5 साल उसको राह देखनी चाहिए। मेरी उम्र तकरीबन 26 बरस है और मैंने पार्टी के अंदर जनाब साबिर भाई काबलीवाला साहब के पहले और असद साहब के तीसरे नंबर पर हर सभाओं को संबोधित किया है। लेकिन जनाब साबिर भाई काबलीवाला साहब ये चाहती कि कांग्रेस पार्टी अगर किसी की टिकट काटती है तो वो बेरामपुरा से दावेदारी करेगा, वो बेरामपुरा से चुनाव लड़ेगा। तो ये मानसिकता उनकी कहीं भी कोई भी जगह पर हमको मंजूर नहीं है। हमने बड़े मंचों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को, कांग्रेस के कॉरपोरेटर को दहाड़ा है और इसका विरोध रहा है कि उन्होंने काम नहीं किया। अगर हमको उन्हीं को जिताना है तो हम पार्टी के अंदर 5 साल से क्या कर रहे थे, ये मेरा पर्सनली ये मानना है। इसलिए मैंने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया है और पार्टी के अंदर जो नाइत्तेफाकिया है, पार्टी के अंदर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर जो पार्टी चला रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी के अंदर मतभेद होता है तो पार्टी चल सकती है, लेकिन मनभेद से कभी पार्टी नहीं चल सकती। आपने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसने पार्टी के अंदर जुड़े और आज वो नहीं है। मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में 14 कैंडिडेट AIMIM गुजरात में उतारे थे, उसमें से वाहिद साबिर भाई ऐसे शख्स जो पार्टी के अंदर मौजूद है। 13 कैंडिडेट अभी गायब है। 2021 के विधान कॉरपोरेशन के चुनाव के अंदर जो बेरामपुरा से चुनाव लड़े थे वो एक भी नहीं है पार्टी के साथ। सब अपने अपने काम धंधे पर, अपने अपने मकसूरात में मौजूद है। लेकिन मैं और मेरी टीम ऐसे इंसान है कि पार्टी के हर प्रोग्राम के अंदर, पार्टी के हर जगहों के अंदर, पार्टी की हर मीटिंगों के अंदर, पार्टी के हर प्रोटेस्ट के अंदर हमने हिस्सा लिया है और 5 साल लगातार मेहनत करने के बावजूद भी हमको ये कहा जाता है कि आपको 5 साल और राह देखनी पड़ेगी, आप कांग्रेस के पीछे, कांग्रेस के जो उम्मीदवार कट कर आएंगे उनको चलना पड़ेगा, तो हमें ये मंजूर नहीं है। कौन सी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? देखिए, मैं अभी किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने वाला नहीं हूँ। ये मेरा और मेरी फैमिली का, मेरे समाज का एक मीटिंग है, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे हमें किसी पार्टी में जाना है। बाकी मेरा ये मानना है मैं किसी पार्टी में नहीं रहूँगा। मैं स्वैच्छिक रीत से राजनीति को, जिस तरीके से मेरी राजनीति मुझे चलनी चाहिए उस तरीके से मैं राजनीति को चलाऊंगा। बाकी मेरे को किसी और पार्टी में जाने की कोई इच्छा नहीं है। चुनाव लड़ने वाले वो परिवार का फैसला रहेगा। देखिए, किसी एक इंसान चुनाव नहीं लड़ता। चुनाव लड़ने के लिए उसके साथ संगठन होना चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए समाज के आगेवान होने चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए आलिम दीन होने चाहिए। वो सब चीज़ मेरे पास है और चुनाव लड़ने के लिए एक अच्छा संगठन, यूथ का संगठन होना चाहिए, वो मेरे पास है। और मैं आपको ये भी कहता हूँ
कि AIMIM पार्टी के अंदर बेरामपुरा वार्ड के अंदर सबसे बड़ा संगठन अगर किसी के पास है, बेरामपुरा अपने बाबा लवलवी कब्रिस्तान से लेकर रूबी मार्बल तक एक बहुत बड़ा इलाका है। 92 बूथ उस विस्तार के अंदर आते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास इतने विस्तार से संगठन वाइज लड़के हो, गली वाइज लड़के हो। मैं ऐसा शख्स हूँ कि मेरे पास सब चीज़ कंप्लीट है, लिखित तौर पर है। और मैं आपको ये भी कहता हूँ कि 18 लोग तो संगठन के वार्ड के संगठन के अंदर होने चाहिए, वो भी पार्टी के पास नहीं है। और पार्टी कांग्रेस को टिकट देकर जो अभी नए नए पार्टी के अंदर जुड़े हुए एक दूसरे उनको लड़ाने की बात करती है, तो पार्टी इसका खामियाजा भुगतेगी। बेरामपुरा वार्ड की जनता को क्या संदेश है? बेरामपुरा की जनता हमेशा मेरे साथ चली है, बेरामपुरा का यूथ मेरे साथ रहा है, बेरामपुरा की टीम मेरे साथ रही है। और जब से मैंने इस्तीफ़ा की बात की है तो तमाम लोग मेरे घर पर मेरे परिवार वाले लोगों के साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं उनसे बखूबी एक मिलन समारोह करूँगा और उनको बताऊँगा कि मैंने सिर्फ पार्टी छोड़ी, आपके लिए मैं कल भी हाजिर था, आज भी हूँ। और जब तक